नाजायज करेंगे। ऐ उलमा की जमात, तुम नाजायज से भी बचो कि तुम नाजायज करोगे कौम हराम में मुब्तला होगी। ऐ उलमा की जमात, तुम हराम से बचोगे, तुम हराम करोगे कौम कुफ्र कर देगी। बदकाम उलमा से एक कदम आगे रहती है, ये मिजाज रहता है कौम का भाई। इसलिए हमारे अइम्मा जो गुजरे, हम उनको इमाम क्यों बोलते भाई? वो चाहे मुबाह तो छोड़िए, मकरूहात और मकरूह तंसी से भी बचते। ऐसे भी जो बच्चे थे जो मुबाह है, तकवे के आला मयार पे थे। मिसाल के तौर पे एक वाकया भी ज़हन में आ रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, इमाम आज़म का फतवा यह है कि कपड़े पे अगर नापाकी लग जाए, पाखाना पेशाब कुछ भी चीज लग जाए नापाक चीज, अगर वो एरिया में मिकदार में एक सिक्के से कम है तो उस कपड़े पे नमाज जायज है। मतलब पाखाना लग गया लेकिन उसकी जो गोलाई है वो कितनी, एक सिक्के से कम है, सिक्के के बराबर है तो अब नमाज नहीं होगी वो कपड़ा जब तक पाक ना हो। लेकिन अगर वो सिक्के से कम है तो वो कपड़े पे नमाज हो जाएगी। ये क्या है? इमाम आज़म का फतवा है। एक शख्स देखता है कि दरिया दजला पे बैठ के इमाम आज़म अपने जुब्बे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, सफेद जुब्बा पहने हुए उसको रगड़ रहे हैं। उसने कहा आखिर क्या ऐसा धोए इतनी मुबालगे के साथ इतना रगड़, चलो देखना चाहिए। पहुंचा तो क्या देखता, बड़ा ताज्जुब हुआ, कीचड़ की एक बारीक सी छींट पड़ गई थी उसको जुब्बे, कीचड़ की, वो भी कोई पकाना नजाकत गोबर नहीं था, कीचड़ की एक बारीक सी छींट, और उसको खोरच खोरच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा अबू हनीफा कितने ताज्जुब की बात है, आप ही फतवा देते हैं कि एक सिक्के से अगर वो कम हो तो कपड़ा पाक माना जाएगा, और इतनी सी बारीक छींट को आप धोते बैठे। इमाम आज़म फरमाते हैं शख्स सुन, वो फतवा है और ये तकवा है। वो फतवा मैंने अवाम के लिए दिया है, मेरे ज़मीर इसको भी कबूल नहीं कर रहा। किसी ने उनके इलाके में एक पड़ोसी की बकरी चोरी हो गई साहब। अच्छा, चोर हुआ साहब, बकरी चोरी हो गई, बकरी चोरी हो गई। अब चोरी किसकी हुई है? पड़ोसी की। आपने कसाब को बुलाया, एक कसाब को कहा ये बताओ कि अगर एक बकरी को ज़बह ना किया जाए तो उसको सिर्फ रस्सी से बांध के हम रखे, क्योंकि बकरे इतने ज्यादा दिन रखे नहीं जाते, साल 2 साल हुए काट देते लोग। लेकिन अगर एक ऐसी बकरी जिसको ज़बह ही ना किया जाए, रख दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक एक बकरी जिंदा रह सकती है? उसकी उम्र क्या होती है? कहा तो ज्यादा 7 साल तक वो जी सकती है। इमाम आज़म ने फरमाया कसम खुदा की अब 7 साल तक मैं बकरी का गोश्त नहीं खाया। क्यों? ऐसा ना हो कि मैं कसाब से, जिस कसाब से खरीदूं वही चोरी की बकरी का गोश्त आ जाए। शरीयत तो कहती जायज है, उनके लिए कौन सा हराम हो गया भाई? शरीयत का फतवा तो यही है ना। एक शख्स ने चोरी की और कसाब को बेच दिया, मुझे मालूम है कि उसने चोरी की बेची, ना कसाब मुझे बताने वाला कि भाई चोरी लेकर भी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की बेची, काटिए करके। मेरे लिए तो शरीयत ने जायज करार दिया। लेकिन इमाम आज़म का तकवा। और मैंने जब वो एक वाकया पढ़ा था, मैं इतनी देर रोता रहा था। अक्सर ऐसे वाकया था अगर आप रात की तन्हाई में पढ़ो ना तो रोना आता है कि यार हमारे इमाम क्या थे और हम क्या है। हम कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी घमंड की बातें करते हैं हम लोग। मैंने वो वाकया पढ़ा, मैंने कहा तकवे की इंतहा, उससे बड़ा तकवे वाला वाकया मुझे तारीख में आज तक नहीं मिला भाई। हजारों किताबें, मेरी 6000 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइब्रेरी में, और मैंने हदीस से ज्यादा बुजुर्गों की किताबें पढ़ाई पहले, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तकवे वाला वाकया ही नहीं दिखा आज तक। मैं हैरान हूं कि यार तकवे की हद हो गई, इंतहा हो गई। और वाकया क्या है आप सुनोगे तो ताज्जुब करोगे। इमाम अहमद इब्न अंबल के एक साहबजादे थे, उनका नाम था अबू आसिम, इमाम आसिम, आलिम थे बहुत बड़े। तो उनके इल्म का चर्चा हुआ तो बादशाह वक्त ने बुलाया हजरत आसिम को, और इमाम आसिम कहता है कि आसिम मैंने सुना है तुम बहुत बड़े आलिम हो, बड़ा इल्म दिया है, मैं चाहता हूं तुम मेरी हुकूमत चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लो। चीफ जस्टिस क्या होता है आपकी जबान में समझाऊं? सुप्रीम कोर्ट का जज। और सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच का भी हेड, मतलब यानी सिर्फ बादशाह के नीचे उसी का होता है, बादशाह के नीचे। अब बहुत से मामलों में चीफ जस्टिस वो होता था उस वक्त, उसको अरबी में बोला जाता था काजी, कि अगर सजा मौत से ना तो जब तक काजी सजा दस्तखत नहीं करेंगे तो बादशाह भी सजा नहीं दे सकता। पहले बादशाह पूछेगा क्या सजा है, क्या हुक्म है, बयान कीजिए। वो ओहदा होता है, उससे बड़ा कोई ओहदा ही नहीं था साहब। अपने घर आए और बड़ी खुशी खुशी अपने वालिद इमाम अहमद इब्न अंबल से कहते हैं कि अब्बू जान बड़ी खुशी की बात है कि बादशाह ने मुझे वो ओहदा दिया जिसे हासिल करने के लिए लोग जिंदगियां खपा देते हैं।
सिफारिशियां करवाते हैं लेकिन ओहदे नहीं मिलते। बादशाह ने मुझे खुद बोला कि वो ओहदे की फरमाइश की है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि वो ओहदे को ठुकरा दे, बादशाह का ओहदा नहीं करना, इसलिए कि जो वो माल तुझे देगा वो लोगों को वो जुल्म और जबर से हासिल करता है, लोगों पे जबरी टैक्स लगाता है, और वो जो जबरी टैक्स होता है उससे जो रकम बादशाह के पास जमा होती है उसी से वो तुझे तनख्वाह देगा, हमारे क्या वो तनख्वाह खाए। हालांकि शरीयत कहती हो जाएगी, है ना, शरीयत में तो कोई हराम नहीं है। उसका गुनाह किसके साथ है? बादशाह के। मिसाल के तौर पे अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो अब जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ वो गवर्नमेंट कितनी करप्ट है उससे मेरे गुनाह का क्या ताल्लुक? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं अपने मेहनताने की रकम ले रहा हूँ। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल का तकवा देखिए, कहते वो नौकरी छोड़ दे। अब्बू जान मैं तो नौकरी नहीं छोड़ सकता है। तो कहा फिर तुझे दो चीजों में से एक चीज छोड़ना पड़ेगा, या तो अपने बाप को इख्तियार कर और नौकरी छोड़, नौकरी को इख्तियार करता है तो बाप को छोड़ दे। इमाम आसिम ने कहा आपको छोड़ता हूँ, नौकरी नहीं छोड़ूंगा। कहा मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, कहा मुझे अब आपकी जरूरत भी नहीं। गुस्से में निकल गए साहब इमाम आसिम, बादशाह के पास पहुंचे, कहा कि बादशाह मैं नौकरी तो करूँ, तेरी चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार हूँ, काजी उल कज़ा, लेकिन मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, रहने के लिए छत नहीं। कहा फिक्र मत कीजिए, जब मैं आपको इतना बड़ा ओहदा दे रहा हूं तो रहने का भी इंतजाम करूंगा। तो कहा कि जब तक आपका एक नया महल तामीर ना हो जाए आप मेरे महल में रहिए। और इमाम अहमद इब्न हंबल के घर से ही कुछ दूर पर बादशाह ने इनका महल तामीर करवाया। महल तामीर होता रहा, 1 साल लग गए महल को बनने, 1 साल बादशाह के आए। इस बीच ना इमाम आसिम अहमद इब्न हंबल से मिले, ना वो अपने बेटे से मिले, कोई ताल्लुक ही नहीं बाप बेटों में। मैं तैयार हो गया, अपने महल में आके रह गए। इमाम अहमद इब्न हंबल कभी महल में कदम भी नहीं रखे। अब एक मरतबा ये हुआ कि इमाम अहमद इब्न हंबल का गुलाम खाना पकाने के लिए बैठा तो रोटी बना रहा था। रोटी के आटे में नमक डाला जाता है। कितना नमक डालते आटे में? वो कभी देखा घर की औरतों को बनाते हुए? चुटकी भर, मतलब उससे ज्यादा तो चावल में डाले जाते हैं, आटे में तो बस चुटकी भर डाले जाते हैं, एक चुटकी भर। इत्तेफाक से नमक था ही नहीं घर में, पूरा डब्बा खाली था नमक का। सोचने लगा आका घर में नहीं है, अहमद इब्न हंबल घर पे नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला, घर में आका नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या करूं, परेशान हुआ। दिमाग में आया चलो कुछ दूर पे तो महल है इमाम आसिम का, आखिर क्या हुआ, बेटी तो है इमाम अहमद इब्न हंबल की, उनके घर से नमक उधार लेकर आता हूँ। पहुंचा घर पे तो हजरत इमाम आसिम की जो थी कनीज से मुलाकात हुई। कहा कनीज तू मुझे पहचानती है? कहा जानती हूँ, शायद तू मेरे आका का जो बाप है अहमद इब्न हंबल, तू उन्हीं का गुलाम है। कहा मैं उन्हीं का गुलाम हूँ। कहा बोल क्या काम है तुझे? कहा मैं घर में आका नहीं है, रोटी बनानी है, नमक खत्म हो गया, अगर तू मुट्ठी भर नमक उधार दे दे तो बड़ा करम होगा, मेरे आका आएंगे, मैं नमक बाजार से लेके वो मुट्ठी भर नमक तुझे लौटा दूंगा। ने कहा मुट्ठी भर नमक की क्या औकात है, मेरा आका तो काजी उल कज़ा है, करोड़ों और अरबों की जायदाद में खेलता है, जाओ वैसी नमक लेके ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है लौटाने की। उसने नमक अच्छा खासा कागज वगैरह में बांध के दे दिया। आया रोटी तैयार की, रोटी तैयार हो गई, अहमद इब्न हंबल के सामने रोटी रख दी। इमाम अहमद इब्न हंबल ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और जैसी मुंह के करीब लाया और रख दिया और फरमाया कि इसमें गैर के नमक की बू आ रही। हम दिन रात हराम खा रहे, हमको एहसास नहीं हो रहा, वो तकवे की नाक कैसी होंगी, नमक की बू महसूस होती है? नमक सुनको तो बू ना है, और रोटी में जो चुटकी भर नमक डाला है उनकी बसारत का आलम देखो। कहा इसमें गैर के नमक की बू आ रही है, इसमें अहमद इब्न हंबल के घर का नमक नहीं है, बता नमक कहां से लाया है? वो गुलाम रोने लगा। कहा आका मैंने बताया नहीं, आपके बेटे आसिम के महल का है, आपने प्लेट सरका दी। कहा अब ये रोटी खाना मेरे लिए हलाल नहीं, इसलिए कि इसमें आसिम के माल का नमक डाला हुआ है, अब मैं नहीं खाऊंगा। मगर देख खुदा का रिस्क है, इसको फेंकना मत, कि रिस्क की बेहुरमती है, किसी मिस्कीन को दे देना ही है। मगर खबरदार तुझे वसीयत करता हूं, जब तू किसी गरीब को रोटी दे तो उसको बता देना कि आटा तो अहमद इब्न हंबल का है और नमक इसमें आसिम के घर का है, वो कबूल करे तो देना वरना मत दे, तो वादे कर देना पहले। गुलाम ने कहा ठीक है। आका रोटी रख दी साहब, इत्तेफाक से कोई मांगने वाला साहिल ही नहीं आया और रोटी कड़क होके सूख गई। सूखने के बाद उसमें फफूंद लग गई। अब फफूंद से वो कमरे में एक बू महसूस होती थी हल्की हल्की, जब रोटी में फफूंद लग जाए ना, एक हल्की सी किचन की एक मतलब नमी टाइप की बू महसूस होती।
अहमद इब्न हंबल आया, कहा ये घर में बू कैसे आती है? आका वो रोटी तो अब किसी काम की नहीं रही, अगर आप कहे तो मैं किसी गाय या जानवर को डाल दूं। कहा कमबख्त, जानवर को क्यों खिलाएगा? क्या तू जानवर को बता पाएगा कि इसमें आटा अहमद इब्न हंबल का है और नमक कासिम के घर का है? तो जानवर को ये रोटी, जानवर को ना खिला, रहने दे, मैं इसका फैसला बाद में करता हूँ। काम में मसरूफ हो गए। अब गुलाम ने देखा एक दिन क्या करना, जानवर को भी नहीं दे सकते, कोई आया भी नहीं, अब तो इंसान के खाने लायक भी नहीं। उसने उठाई रोटी और दरिया दजला में ले जाके फेंक दिया, दजला के अंदर डाल दिया पानी। वहां अहमद इब्न हंबल घर में आया तो वो बू महसूस नहीं हुई उनको। कहा वो जो बू आती थी वो बू नहीं आ रही है, क्या किया रोटी का? आका मैंने तो दरिया दजला में डाल दिया। आप सर पकड़ के बैठ गए। कहा बदबख्त, क्या कर दिया तुमने? अगर तू मुझे बयान पहले बता देता तो मैं तुझे ये हुक्म देता कि जमीन में गड़ा खोद और उसको दफन कर दे। दजला में तूने डाल दिया, कसम वादौल आप दरिया दजला की मछलियां खाना मुझ पे हराम है, और पूरी जिंदगी फिर मछली नहीं खाई कभी। इतना बड़ा तकवे का कोई मियार देखा आपने? और हम आबी के बैठ के घर खा रहे हैं, गुस्ताख रसूल गद्दार रसूल के घर खा रहे हैं। क्या ईमान है हमारा यार? जन्नत इतनी सस्ती थोड़ी है भाई। इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, लोग आशा समझते हैं मुसलमान होना। बहुत मुश्किल है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने 2 जुमलों में बता दिए क्या है। हुजूर फरमाते जन्नत तक जो सड़क जाती है वो खारिक है, जो झाड़ियों से, पुरफितन रास्तों से, खौफनाक रास्तों से होके भी जन्नत तक वो रास्ता जाता है। खौफनाक राहें। जन्नत तक का रास्ता कैसा है? उबड़ खाबड़ झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां। हुजूर फरमाते जहन्नम में जो रास्ता जाता है उसकी सड़क बिल्कुल सीधी और सपाट है। तो आदमी सपाट सड़क पे ज्यादा तेजी से जाता है कि उबड़ खाबड़ वाले पे? मतलब जन्नत तक जाना मुश्किल है, सारे कांटों को पार करते हुए जाना। तो कांटे कौन से? यही है, रिश्तेदार आएंगे सब बन बन के सामने, कदम कदम पे ऐसी तकलीफें आएंगी हमको, ईमान के वो होंगे। और कुरान में एक जगह है ना, अल्लाह फरमाता है क्या तुम इस गुमान में हो कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर? तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, हम तुम्हें आजमाएंगे। ईमान ला दिए ये कहने पर थोड़ी छोड़े जाएंगे। बहुत मुश्किल रहा है। 60 साल 70 साल की जिंदगी के लिए हमें कहीं पापड़ बेच रहे हैं और वहां के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं क्या हुआ अगर ईमान इतना कब्जा हो जाए तो। 4 बज